सीजर साइफर, सीजर साइफर को हम शिफ्ट साइफर, सीजर्स कोड और सीजर शिफ्ट बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट टेक्निक है और एक तरह का सब्स्टिट्यूशन साइफर है जिसमें हर एक लेटर को हम दूसरे लेटर से रिप्लेस करते हैं। अब ये दूसरा लेटर कौन सा है ये डिपेंड करेगा हमारे शिफ्ट वैल्यू पे। ये शिफ्ट वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो थर्ड पोजीशन अवे जो भी लेटर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर होगा, उससे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है? सबसे पहले हम शिफ्ट वैल्यू चूज करते हैं 1 to 25 के बीच में, फिर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में A to Z लिख लेते हैं, फिर नई अल्फाबेट निकालते हैं जो शिफ्टेड अल्फाबेट होती है, मतलब कि शिफ्ट वैल्यू के हिसाब से वो अल्फाबेट लिखी गई होती है। अब वो कैसे लिखेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शिफ्ट वैल्यू हमारा 3 है, तो ऊपर तो सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो नॉर्मल हमने ABCD जो लिख दी है वो सर्कुलर पैटर्न में लिखा है, यानी x के बाद x y z के बाद z के बाद वापस से a से शुरू हो जाएगा, तो ये सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नए शिफ्टेड वैल्यू से उसको रिप्लेस करना है। शिफ्टेड वैल्यू से रिप्लेस करना है तो नीचे की सीक्वेंस जो है जो हमने लिखी है यहाँ पे वो शिफ्टेड सीक्वेंस के हिसाब से है। तो उसमें अगर शिफ्ट का वैल्यू 3 है तो क्या होगा, ए को हम रिप्लेस करेंगे थर्ड पोजीशन अवे। थर्ड पोजीशन अवे मतलब क्या, बी सी डी, डी जो है वो ए से थर्ड पोजीशन अवे है, तो ए को रिप्लेस करेंगे, डी से बी को रिप्लेस करेंगे, ई से, ऐसे ही सारे अल्फाबेट्स जो है उन सब को हम हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर से रिप्लेस करते जाएंगे जो उसके 3 पोजीशंस अवे पे हो, अगर शिफ्ट वैल्यू 3 है तो। फिर एन्क्रिप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ABCD को हम शिफ्टेड ABCD के साथ रिप्लेस करेंगे। वो डिपेंड करेगा हमारा प्लेन टेक्स्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट हाई है HI, तो उसको कैसे करेंगे, तो ओरिजिनल अल्फाबेट में देखना है H कहाँ पे है, H को देखना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर को शिफ्टेड अल्फाबेट में देखना है। H के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर शिफ्ट वैल्यू 1 है तो I होगा, और I के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, J होगा, तो हमारा साइफर टेक्स्ट क्या बन जाएगा, IJ। वैसे ही अगर डिक्रिप्शन करना है, IJ का डिक्रिप्शन करना है तो क्या करेंगे, 1 पोजीशन अवे है तो अब हम नीचे के सीक्वेंस से ऊपर के सीक्वेंस को मैच करेंगे, यानी शिफ्टेड अल्फाबेट्स को हम नॉर्मल ABCD के साथ मैच करेंगे, ओरिजिनल ABCD के सीक्वेंस के साथ मैच करेंगे। तो नीचे I के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, H होगा, तो H हो गया, और J के पोजीशन पे कौन होगा, I होगा, तो IJ जो है वो कन्वर्ट हो गया HI में। तो साइफर टेक्स्ट को हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल आएगा तो ज़्यादा पता चलेगा, ये तो अभी मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया है। और लास्ट स्टेप क्या होगा एल्गोरिदम का, कि जो भी स्ट्रिंग आई है उसको रिटर्न करवा दो, एनक्रिप्टेड हो या डिक्रिप्टेड, जो भी स्ट्रिंग हमने ऑब्टेन की है उसको रिटर्न करवा दो। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है कि पूरा पूरा सीक्वेंस नहीं लिखना है हमें, तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। एन्क्रिप्शन के लिए फॉर्मूला है साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एन्क्रिप्शन ऑफ की कॉमा प्लेन टेक्स्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लेन टेक्स्ट प्लस की मॉड 26। इसमें क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट और की का एडिशन करना है। अब ये एडिशन जो है वो स्ट्रिंग के बीच में नहीं करना है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा। फॉर डिक्रिप्शन क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डिक्रिप्शन ऑफ की कॉमा cipher text that is equivalent to cipher text minus key mod 26। तो फॉर एग्जाम्पल एनक्रिप्ट करना है हमें मैसेज I को जिसकी शिफ्ट वैल्यू है 25। तो कैसे करेंगे उस मैसेज को एनक्रिप्ट, तो सबसे पहले H को ले लेते हैं, तो साइफर टेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू एनक्रिप्शन ऑफ की कॉमा H। अब हमारे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जो शिफ्ट वैल्यू है यानी 25, और H की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू जो बाजू में मैंने टेबल दिखाया है, तो H के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आता है, 0 to 25 के हिसाब से ABCD को लिख लेना है, और H के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है 7। ठीक है, तो 25 प्लस 7 मॉड 26 होता है 6, दैट इज इक्विवेलेंट टू, वापस से उस टेबल में देखना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू G। वैसे ही I का अगर करना है तो कैसे होगा, साइफर टेक्स्ट 2 इज इक्वल्स टू एनक्रिप्शन ऑफ की कॉमा I दैट इज इक्विवेलेंट टू 25 प्लस 8, क्योंकि I का वैल्यू 8 है और की का वैल्यू 25 है, तो 25 प्लस 8 मॉड 26, तो वो होता है 7 दैट इज इक्विवेलेंट टू H। तो हमारा एनक्रिप्टेड मैसेज हो गया GH। ऐसे ही अगर डिक्रिप्शन करना है तो क्या होगा, अगर GH का ही मेरे को डिक्रिप्शन करना है विद शिफ्टेड वैल्यू ऑफ 25, लेट्स वेरीफाई कि वो वापस से हाई मैसेज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी,
सबसे पहले G को लेते हैं, तो plain text 1 is equals to decryption of G comma K, that is 6 minus 25, right, mod 26. अब 6 minus 25 is minus 19, right, minus 19 mod 26 वो हो जाएगा minus 19. अब minus 19 को किससे रिप्लेस करेंगे? तो जब माइनस में वैल्यू हो तो उसे 26 से माइनस करना रहता है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाता है हमें और उससे हमें रिप्लेस करना है. ये बात ध्यान में रखना कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसे 26 से माइनस करना है ताकि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिले और उससे हम रिप्लेस कर पाए, क्योंकि एक सर्कुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है तो हम ये कर सकते हैं. ठीक है, वैसे ही प्लेन टेक्स्ट को कैसे ऑब्टेन होगा? डिक्रिप्शन ऑफ h कॉमा की that is equivalent to 7 minus 25, that is 7 minus 25 होता है minus 18 mod 26, यानी minus 18 हो जाएगा. that is equivalent to 26 minus 18 जो होगा 8 और उसका corresponding वैल्यू है i. तो हमारा डिक्रिप्टेड मैसेज हो जाएगा hi hi. तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इज पॉसिबल इन सीजर साइफर. सीजर साइफर के एडवांटेजेस क्या है कि वो बहुत सिंपल होता है, फिजिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत मिनिमल उसको प्री शेयर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और हम उसे मोर सिक्योरिटी के लिए अडप्ट भी कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि वो मॉडर्न डिक्रिप्शन प्रोसेस को यानी मॉडर्न डिक्रिप्शन मेथड से इतना ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है और नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक से वनरेबल है, ब्रूट फोर्स अटैक से वनरेबल है क्योंकि उसके पास लिमिटेड की होती है 2⁻25 टाइम्स में तो वो अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा. और जब लॉन्ग टेक्स्ट इंक्रिप्शन करना हो, बहुत बड़ा मैसेज हो, तब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसके फीचर्स क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन साइफर का एक मेथड है, ये फिक्स्ड की यूज़ करता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करता है, लिमिटेड की स्पेस होती है क्योंकि इसमें सिर्फ 26 पॉसिबल कीज रहती है, ब्रूट फोर्स से वनरेबल है और इजीली इम्प्लीमेंटेबल है. तो हमने इस वीडियो में देखा सीजर साइफर.